सभी का स्वागत। वैशेषिक दर्शन की भौतिकी पाठ्यक्रम के इस मॉड्यूल में हम वैशेषिक दर्शन के द्रव्य वायु के विषय में पढ़ेंगे। इस मॉड्यूल के द्वारा आप वायु की संकल्पना जान सकेंगे, उसके लक्षण को पहचान सकेंगे, उनके गुणों का स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए वायु के भेद अर्थात प्रकारों को भी जान सकेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वैशेषिक दर्शन के ग्रंथों में पृथ्वी, जल एवं तेज इन तीनों द्रव्यों के निरूपण के पश्चात चतुर्थ स्थान पर वायु द्रव्य का विवेचन प्राप्त होता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार वायु का विश्लेषण करने से पूर्व आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से यदि वायु के विषय में कहें तो पृथ्वी पर मौजूद गैसों, जलवाष्प, मिट्टी के कणों और जीवाणुओं के मिश्रण को वायु कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह वायु वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण होती है, जिसमें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का बहुत बड़ा भाग होता है। नाइट्रोजन का 78% तथा ऑक्सीजन का 21% और अन्य सभी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% होती है। इसी वायु रूपी चादर से हमारी पृथ्वी चारों ओर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जैसे पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु जीवित रहने के लिए इसी वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि यही वायुमंडल हमें श्वास लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सभी को जीवन प्रदान करने वाला यह वायु द्रव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसकी विश्लेषणात्मक चर्चा आज हम इस मॉड्यूल में करेंगे वैशेषिक दर्शन की दृष्टि से। तो आइए प्रारंभ करते हैं। रूप रहित होता हुआ स्पर्शवान होना यह वायु का लक्षण है। न्यायबोधिनी में इसका लक्षण इस प्रकार दिया गया है कि रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। यद्यपि पृथ्वी, जल एवं तेजस द्रव्य स्पर्शवान है तथापि रूप रहित नहीं है, किंतु वायु रूप रहित है। इस प्रकार वायु की सामान्य विशेषता है कि वायु स्पर्श गुणों से युक्त होता है तथा यह रूप रहित होता है। आइए देखते हैं वायु की सिद्धि। वायु की प्रत्यक्षता विवादग्रस्त होने से वैशेषिक दर्शन में प्रायः सर्वत्र ही अनुमान द्वारा वायु की सिद्धि की गई है। इस अनुमान के साधक लिंग प्रशस्त पाद भाष्य में 4 दिए गए हैं, जिनका वायु साधक हेतुत्व निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले है स्पर्श। सूत्रकार कणाद ने वायु साधक लिंग केवल स्पर्श को ही कहा है। स्पर्श शब्द धृतिकंप लिंग ऐसा प्रशस्त पाद भाष्य में कहा गया है और परवर्ती व्याख्याकारों तथा संग्रहकारों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वायु का यह स्पर्श सर्वथा विशेष प्रकार का है, अर्थात यह अपाकज है तथा अनुषणाशीत है तथा यह वायु की अनुमिति यानी अनुमान लगाने का कारण भी है। स्पर्श चूंकि एक गुण है, अतः उसे किसी न किसी द्रव्य की आवश्यकता रहती है। वह द्रव्य पृथ्वी नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी में पाया जाने वाला स्पर्श पाकज होता है। वो जल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जल में स्वभावतः शीत स्पर्श रहता है। तेज भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका तो स्वाभाविक धर्म उष्ण स्पर्श है। इस प्रकार पृथ्वी, जल एवं तेज उस विशेष स्पर्श के आश्रय द्रव्य नहीं हो सकते, क्योंकि उन तीनों द्रव्यों का स्पर्श सदा ही रूप से जुड़ा है, जबकि वह विशेष प्रकार का स्पर्श अपाकज तथा अनुषणाशीत है। शब्द। इसी प्रकार शब्द भी वायु का साधक लिंग है। उपस्कारकर्ता शंकर मिश्र ने इसी शब्द की उत्पत्ति में निमित्त कारण रूप से वायु की सिद्धि करते हुए कहा है कि मेघ आदि के संयोग से आकाश में उत्पन्न होने वाला शब्द किसी न किसी निमित्त कारण से जन्य तो होता ही है तथा अन्य किसी स्पर्श युक्त द्रव्य की संभावना न होने से केवल वायु ही उस शब्द का निमित्त कारण सिद्ध होता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि शब्द के निमित्त कारण रूप में भी वायु द्रव्य की सत्ता माननी ही पड़ती है। धृति। व्योम शिवाचार्य के अनुसार धृति का अर्थ होता है धारण करना। तो आकाश में पत्ते, फूल का उड़ना और वह भी धृति भी वायु की सत्ता का अनुमापक हेतु है। उदयनाचार्य के अनुसार गुरुत्व युक्त द्रव्य का भी पतन न होना ही धृति है तथा उससे भी वायु द्रव्य का अनुमान किया जा सकता है। न्यायकंदलीकार ने भी उस उक्त रीति से ही आकाश में पत्ते इत्यादि के धृति आश्रय के रूप में वायु की सिद्धि की है।
तथा शंकर मिश्र ने उपस्कार एवं कणाद रहस्य दोनों ग्रंथों में यही मत व्यक्त किया है। अतः यह मानना समीचीन प्रतीत होता है कि आकाश में पत्ते इत्यादि के धारण का जो हेतु है वह वायु द्रव्य ही है। इस प्रकार धृति विशेष से भी वायु की सिद्धि होती है। कंप, वैशेषिक दर्शन के अनुसार कंप भी वायु द्रव्य की सत्ता में अनुमापक हेतु कहा गया है। इस विषय में शंकर मिश्र का कथन है कि उड़ने वाले तिनकों आदि में जो गति या कर्म है वे किसी रूपवान द्रव्य के अभिघात से अर्थात चोट से जन्य नहीं है, चोट से उत्पन्न नहीं हुआ है, अपितु स्पर्श एवं वेग युक्त द्रव्य के अभिघात से ही जन्य है। इस प्रकार तृणादि में होने वाले कंप स्पर्शवद द्रव्याभिघात जन्य होने से वह भी वायु की सिद्धि में सहायक है, यह सिद्ध हो जाता है। आइए अब देखते हैं वायु के लक्षण। तो सूत्रकार ने वायु का लक्षण इस प्रकार किया है कि स्पर्शवान वायु अर्थात स्पर्श वाला वायु है। शिवादित्य ने भी इस लक्षण को कुछ परिष्कृत करते हुए कहा है कि वायुत्व जाति से युक्त रूप रहित किंतु स्पर्शवान वायु होता है। इसी तरह से वादी वागीश्वर तथा अन्नम भट्ट दोनों ने रूप रहित किंतु स्पर्शवान को ही वायु कहा है। वायु के गुण, वादी वागीश्वर ने वायु में पाए जाने वाले 9 गुणों का संग्रह करते हुए कहा है कि स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व एवं संस्कार वाला द्रव्य वायु होता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार वायु में 9 गुण माने गए हैं, जिनमें से स्पर्श उसका विशेष गुण है। अतः उसके विषय में कुछ इस प्रकार से विवेचन आवश्यक है। स्पर्श, स्पर्श वायु का लिंग भी कहा गया है क्योंकि यह उसका विशेष गुण है। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि यद्यपि स्पर्श पृथ्वी, जल और तेज इन तीनों द्रव्यों में भी रहता है, किंतु वायु में रहने वाला स्पर्श उक्त 3 द्रव्यों के स्पर्श से विलक्षण है। सूत्रकार ने वायु के स्पर्श को अन्य द्रव्यों के स्पर्श से पृथक प्रतिपादित करते हुए कहा है कि पृथ्वी आदि द्रव्य दृश्य और स्पर्श दोनों होते हैं, उन्हें छूकर भी देखा जा सकता है और देखकर भी, किंतु वायु रूप रहित होने से दृष्ट नहीं या अदृष्ट है, उसे नहीं देखा जा सकता। इसलिए वायु में रहने वाला यह स्पर्श अदृष्ट द्रव्य का लिंगभूत है। इसके अतिरिक्त अनुभूति की दृष्टि से भी वायु का यह स्पर्श विचित्र ही माना गया है, क्योंकि इसे हम ना तो शीतल कह सकते हैं ना ही उष्ण। जब वायु में जलीय कणों का संयोग होता है तभी ये शीतल प्रतीत होती है, तथा जब इसमें तेजस तत्व मिलते हैं तो ये उष्ण अनुभव होता है। तो वस्तुतः वह वायु इन दोनों से भिन्न अनुष्णाशीत है। यहाँ यह शंका होना सर्वथा स्वाभाविक है कि ऐसा स्पर्श तो पृथ्वी का भी माना गया है, तो पृथ्वी को ही उस स्पर्श विशेष का आश्रय क्यों न मान लिया जाए। उस विशिष्ट प्रकार के स्पर्श गुण के आश्रय रूप में वायु को पृथक द्रव्य मानने की आवश्यकता ही क्या पड़ी है। तो इस शंका का समाधान करते हुए सिद्धांत मत से यह कहा गया है कि पृथ्वी में पाया जाने वाला अनुष्णाशीत स्पर्श तो पाकज होता है, किंतु वायु में अपाकज अनुष्णाशीत स्पर्श होता है और यही इसकी विलक्षणता है। अतः ऐसे विलक्षण स्पर्श का आधार द्रव्य वायु ही है। इससे यह सिद्ध होता है कि अनुष्णाशीत अपाकज स्पर्श वाला द्रव्य ही वायु है। आइए अब जानते हैं वायु के भेद। पृथ्वी, जल एवं तेज की ही भांति वैशेषिक दर्शन में वायु को भी नित्य एवं अनित्य अथवा अणु एवं कार्य रूप से द्विविध माना गया है। तदनुसार परमाणु रूप वायु नित्य है और कार्य रूप अनित्य। वैशेषिक सूत्रों के 2 अर्वाचीन भाष्यकार चंद्रकांत तर्कालंकार एवं हरिप्रसाद शास्त्री का मत है कि यद्यपि आकाश, काल व दिशा की भांति वायु भी परमार्थता अनित्य ही है, किंतु चिरस्थायी होने से व्यवहार भूमि पर उसे भी नित्य मान लिया गया है। यह मान्यता इस तथ्य से पुष्ट हो जाती है कि वायु महाप्रलय काल तक विद्यमान रहती है तथा मध्य सर्गों में भी। अनित्य या कार्य रूप वायु के पुनः 4 प्रभेद किए गए हैं, शरीर, इंद्रिय, विषय और प्राण, ऐसा प्रशस्त पाद में कहा गया है। आइए अब देखते हैं वायव्य शरीर। तो प्रशस्त पाद का कथन है कि वायुलोक में पाया जाने वाला वायव्य शरीर केवल अयोनिज ही होता है तथा वह पार्थिव अवयवों के संबंध से ही उपभोग में समर्थ होता है। आचार्य व्योम शिव ने यहाँ पूर्व पक्ष की ओर से यह शंका उठाई है कि वायु तो तिर्यक गतिशील एवं क्षणिक है, अतः उससे जन्य शरीर उपभोग कैसे हो सकेगा।
तो सिद्धांत मत से इस शंका का समाधान यह किया गया है कि यद्यपि वायव्य शरीर के मूल उपादान वायव्य परमाणु हैं, किंतु पार्थिव परमाणु भी उसमें निमित्त कारण माने गए हैं और इन्हीं पार्थिव परमाणुओं के संयोग से वह वायव्य शरीर उपभोग योग्य बन सकता है। उदयनाचार्य एवं श्रीधराचार्य ने भी यही मत व्यक्त किया है कि वह वायव्य शरीर के उपादान केवल वायव्य परमाणु ही नहीं होते, अपितु उसमें अन्य भूतों एवं विशेषतः पार्थिव अवयवों की अवलंबन से वह शरीरत्व निष्पन्न होता है। विश्वनाथ का भी यही विचार है कि यद्यपि वायव्य शरीर अयोनिज होता है और पिशाच इत्यादि का होता है, परंतु जलीय एवं तेजस शरीरों की ही वायव्य शरीर में भी पार्थिव भाग के संयोग से उपभोग योग्यता आती है। जलीय तेजस या वायव्य परमाणुओं के प्राधान्य के कारण उन्हें तत्तद नाम से जाना जाता है। वायव्य इंद्रिय सभी प्राणियों की शीत उष्ण इत्यादि स्पर्श का ग्रहण कराने वाली संपूर्ण शरीर में व्याप्त त्वगिंद्रिय ही वायव्य इंद्रिय है, जो पृथ्वी आदि के अवयवों से अस्पृष्ट केवल वायव्य अवयवों से ही निर्मित होती है। उसका निर्माण केवल वायु के परमाणुओं से ही होता है, क्योंकि वह रूप रस आदि गुणों में से केवल वायु के विशेष गुण स्पर्श की ही अभिव्यंजक होती है। यहाँ एक शंका होना स्वाभाविक है कि क्या किसी भी प्रकार के वायव्य परमाणु त्वगिंद्री की रचना कर सकते हैं? तो इसका उत्तर वैशेषिक दर्शन के अनुसार यह है कि केवल वही वायव्य परमाणु त्वगिंद्रिय की रचना में उपादान हो सकते हैं जो अन्य किसी भी भूत जैसे पृथ्वी जल या तेज के परमाणुओं से अभिभूत नहीं है। यह त्वगिंद्रिय सारे शरीर में व्याप्त है और शरीर के किसी विशेष अवयव में त्वगिंद्रिय अधिष्ठान नहीं है, अपितु यह सारे शरीर में ही व्याप्त होती है। पद्मनाभ मिश्र ने स्पष्ट किया है कि शरीर व्यापी होने का तात्पर्य यह है कि त्वगिंद्रिय धारण न होने से शरीरत्व भी नहीं होता, अपितु संयोगी द्रव्य मात्रत्व ही है। विश्वनाथ ने भी त्वगिंद्रिय को देहव्यापी कहा तथा अन्नम भट्ट ने भी उसे सर्व शरीर वर्ता कहा। शंकर मिश्र के शब्दों में त्वचा ही जिसका अधिष्ठान है, ऐसे शरीर का सहज आवरण रूप त्वक ही वायव्य त्वगिंद्रिय है। विषय तो प्रशस्त पाद के अनुसार अनुभूयमान स्पर्श का अधिष्ठान ही विषय रूप वायु है। शिवादित्य एवं अन्नम भट्ट के अनुसार वृक्ष आदि पेड़ पौधों में जो कंपन्न होता है उसका जनक ही विषय रूप वायु है। इसी प्रकार वादी वागीश्वर के शब्दों में भी कहा गया है कि पृथ्वी जल एवं तेज की ही भांति वायु में भी शरीर एवं इंद्रिय से व्यतिरिक्त अवयवी को विषय समझना चाहिए। और शंकर मिश्र के मत में उपलभ्यमान स्पर्श गुण का आश्रय द्रव्य ही विषय रूप वायु है। प्राण विशेष रूप से वायु के निरूपण के पश्चात अनित्य वायु के चौथे भेद प्राण का निरूपण क्रम प्राप्त होता है। प्रशस्त पाद ने प्राण का लक्षण करते हुए कहा है कि शरीर के अंदर संचालन करने वाला वायु ही प्राण है तथा रस मल धातु आदि का प्रेरण ही उसका कार्य है। प्राणो अंतः शरीरे रसमल धातु नाम प्रेरणादि हेतु कहा, ऐसा प्रशस्तपाद भाष्य में कहा गया है। शिवादित्य, उदयनाचार्य, शंकर मिश्र तथा अन्नम भट्ट इत्यादि सभी विद्वानों ने एक मत से शरीर में रहने वाली वायु को ही प्राण कहा है। वस्तुतः ये प्राणवायु एक ही है, किंतु क्रियाभेद के कारण इसकी अपान आदि 5 संख्याएं प्राप्त होती हैं, ऐसा प्रशस्तपाद का मत है। यहाँ पर श्रीधराचार्य ने यह शंका प्रस्तुत की है कि शरीर में प्राण अपान आदि 5 वायुओं की प्रसिद्धि है, अतः केवल एक प्राणवायु कैसे मानी जा सकती है? तो सिद्धांत मत के अनुसार इस शंका का समाधान यह कहकर किया गया कि एक मूर्त द्रव्य में अनेक द्रव्यों का समावेश असंभव है, अतः पंचत्व उसमें केवल कल्पित किया जाता है, वस्तुतः वह एक ही है। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन के अनुसार शरीर के अंदर संचरणशील प्राणवायु एक ही है, किंतु भिन्न भिन्न कार्यों को करने के कारण उसके 5 नाम हैं। वे 5 नाम कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्रशस्त पाद के व्याख्याकार पद्मनाभ मिश्र का भी कथन है कि इस प्रकार एक ही व्यक्ति पाठक या पाचक या अध्यापक या पिता आदि नामों से क्रियाभेद के कारण व्यवहृत होता है। उसी प्रकार एक ही शरीर में रहने वाली वायु होने पर भी
मुख एवं नासिका से बाहर आने वाला और अंदर जाने वाला जो श्वास प्रश्वास वायु है वह प्राण कहलाता है। और खाए पिए आहार के विकार रूपी रस को नीचे की ओर ले जाने वाला अपान कहलाता है। और शरीर में स्थित अग्नि को आहार के पाचन के लिए सर्वत्र ले जाने वाला समान कहलाता है। और ऊपर की ओर ले जाने वाला उदान कहलाता है। तथा नाड़ियों के माध्यम से भुक्त आहार के रस को सर्वत्र फैलाने वाला व्यान वायु कहा जाता है। इस प्रकार लाघव वश एक ही प्राणवायु मानना चाहिए, क्योंकि यह केवल संज्ञा भेद है, संज्ञी तो वस्तुतः एक ही है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत 9 द्रव्यों में जो पहले 4 द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, भौतिक द्रव्य कहे जाते हैं। और ये चारों द्रव्य 2 प्रकार के माने गए हैं, नित्य और नित्य। यहाँ अनित्य अर्थात कार्य रूप में ही इन द्रव्यों पर विचार किया गया है। परमाणु रूप में तो ये सभी द्रव्य नित्य ही होते हैं एवं इनसे ही संसार के सारे कार्य द्रव्य बनते हैं। धन्यवाद।